और चलिए शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ, जहां बीजेपी का प्रचंड महाप्रचार इस वक्त जारी है। प्रत्याशियों के लिए स्टार प्रचारकों की रैलियां हो रही हैं। एक तरफ अमित शाह, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ और वहीं जेपी नड्डा ने रैलियों की कमान संभाल रखी है। नादौन, धर्मशाला और नालागढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज रैलियां करने वाले हैं। वहीं बटसर और सरकाघाट में यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी रैली करेंगे। कंदरौर में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। तो लगातार ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं। भाजपा ने अपने स्टार प्रचारकों को देवभूमि हिमाचल में उतार रखा है। ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं। प्रचंड महाप्रचार भाजपा का जारी है और आज 3 बड़े चेहरे भाजपा के रैलियां करते हुए नजर आएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अगले 4 दिनों तक प्रचार की कमान अपने हाथ में लिए हुए हैं। वहीं जेपी नड्डा भी लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं और आज एक और बड़ा चेहरा उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आज हिमाचल पहुंचे हैं। बटसर और सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र में आज वो प्रचार करते हुए नजर आएंगे। तो आपको बता दें, लगातार भाजपा का महाप्रचार जारी है और इसी क्रम में स्टार प्रचारकों को लगातार भाजपा मैदान में उतार रही है। उम्मीदवारों के लिए वोट की अपील करते हुए अलग अलग मंच से सभी नजर आ रहे हैं। जनसंपर्क जारी है, नुक्कड़ सभाएं जारी हैं, बड़ी रैलियां लगातार जारी हैं। और सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी राजेंद्र, वीरेंद्र और विचित्र का, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे सबसे पहले रुख करेंगे हमारे सहयोगी राजेंद्र का, राजधानी शिमला से जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, लगातार भाजपा का प्रचार जारी है और शिमला की कमान आज किसने संभाल रखी है? क्या रणनीति लेकर वो मैदान में उतरेंगे? राजेंद्र। जो शेड्यूल भाजपा का आया है उसके अनुसार अब 10 तारीख तक चारों संसदीय क्षेत्रों में भाजपा के अपने बड़े स्टार प्रचारकों को उतार रही है। और आज अगर शिमला की बात करें तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ग्रामीण शिमला में यहां पर जनसभा को संबोधित करेंगी और जो स्थानीय प्रत्याशी हैं रवि मेहता, उनके पक्ष में अपील करेंगी लोगों से बात करने की। इस पूरे इशू पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ भाजपा के प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना मौजूद हैं। खन्ना साहब, लगातार स्टार प्रचारक हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहे हैं। अब कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि भाजपा कोशिश कर रही है इलेक्शन को पीएम मोदी वर्सेस कांग्रेस बनाने की। सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आपने हमारी बात को रखने का मौका दिया है। सबसे पहले मैं कांग्रेस को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पास नेता हैं, इसलिए वो आ रहे हैं। कांग्रेस पर कोई चेहरा नहीं है, ना प्रदेश में ना देश में, तो इसलिए उनके पास आएगा कौन? किसकी अपील है वोट के लिए? तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक नेता कार्यकर्ता भी होता है। चुनाव में हर कार्यकर्ता जैसे काम पे लगता है, नेता भी वैसे काम पे लगता है। तो जो काम इस सरकार ने किए हैं, केंद्र ने किए हैं, उनकी बात को जनता तक रखने के लिए हमारे नेताओं की रैलियां और एक जो राजनीति में सिस्टम रहता है, उस सिस्टम के तहत उनका यहाँ आना और एक प्रभावी रैलियां करना यहाँ पर एक संदेश देता है कि यहाँ की जनता, यहाँ का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। खन्ना साहब, कल सचिन पायलट से बात हो रही थी तो उनका कहना था कि अगर भाजपा की प्रदेश सरकार ने इतने काम किए होते, ग्राउंड पे रही होती, तो आज पीएम मोदी सहित सभी स्टार प्रचारकों को ज़मीन पर उतारने की ज़रूरत नहीं होती। इसका मतलब है कि काम प्रदेश सरकार ने किया है, तभी ये धुआंधार प्रचार किया जा रहा है। जब हमारे पास कुछ कहने को हैं तभी हम कहेंगे ना। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरह हम झूठ नहीं बोल सकते। आज देश में केंद्र और राज्य सरकार की ऐसी पहली सरकार है जिस सरकार ने देश के हर नागरिक को लाभ दिया है, कोई ना कोई दिया है। चाहे वो कोरोना के इंजेक्शन लगाकर आज हम लोग ऐसे बात कर रहे हैं, ये हमारे सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। चाइना में दोबारा फिर कोरोना दस्तक दे रहा है, तो इतना बड़ा लाभ देना, मेरा ख्याल ये 8 सालों की केंद्र सरकार की उपलब्धि और 5 सालों की राज्य सरकार की उपलब्धि रही है। तो जब ये इतने बड़े लाभार्थी जिस प्रदेश में हों तो उनको टच करना, उनको याद दिलवाना, ये एक राजनीति का सिस्टम रहता है। तो मैं समझता हूँ कि उस बात को कहने में कोई हर्ज नहीं है। हम सच्ची बात जनता के सामने रख रहे हैं, तो बाकी पार्टियां झूठी बात जनता को बताने की कोशिश कर रही है, वो जनता उस पर विश्वास नहीं करेगी। जिन्होंने लाभ लिया है, जिन्होंने उसका फ़ायदा लिया है, जिनको कुछ ना कुछ सुकून मिला है, वो डेफिनेटली इस बात को समझेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को रिपीट करने में सहयोग देंगे।
खन्ना साहब, इलेक्शन हिमाचल में हो रहे हैं, इश्यूज हिमाचल के होने चाहिए थे, फीस मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर होने चाहिए थे जो प्रोजेक्ट किए हैं आगे के लिए, तो पीएम मोदी और ये सारी चीज़ें, सेंटर वर्सेस स्टेट, ऐसा लग रहा है सेंटर वर्सेस कांग्रेस, ये सारी कैंपेन ऑन सब। नहीं, ऐसा नहीं कभी होता। हम नेशनल पार्टी हैं, कोई चुनाव होता है तो नेशनल लीडर्स जो हैं उनका एक प्रवास रहता है, तो उनका एक जो यहाँ पर आना, कार्यकर्ता को बूस्ट करना, चार्ज करना, वो एक मैं समझता हूँ एक सिस्टम है। इसमें किसी को इतराज क्या है? हमारे नेता हैं, हमारे नेता यहाँ आते हैं। अब मोदी जी की बात लीजिए, मोदी जी बार बार कहते हैं कि मेरा दूसरा घर हिमाचल है, तो उसकी अटैचमेंट पर्सनल अटैचमेंट है। एक बात और बता दूं मैं, नरेंद्र भाई मोदी ने जो देश को दिया है उसका हिस्सा हिमाचल को भी दिया है। एग्जाम्पल के तौर पर वंदे भारत ट्रेन चली, 4 चलनी थी तो एक हिमाचल में चली। बल ड्रग पार्क देश में 3 देने थे, एक हिमाचल को दिया। तो ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट हैं जो नरेंद्र भाई मोदी ने हिमाचल की जनता को समर्पित किए हैं। तो उस बात को कहने के लिए, उस बात को लोग भी चाहते हैं कि हम पीएम का धन्यवाद करें। वो इस ढंग से वो जो रैलियां हैं उनका आना, उनका प्रवास ऐसे ही तय होता है। जी प्रियंका, एक अंतिम सवाल लेना चाहेंगे। प्रियंका गांधी ने रैली की मंडी में और उन्होंने कहा कि सरकार आते ही 1 लाख नौकरियों की वो घोषणा करेंगे। इसके अलावा जो पहली कैबिनेट है उसमें बड़े बड़े फैसले लेंगे। अब क्या भाजपा रोजगार में कहीं चूक गई है, कैसे देखते हैं? वो तो कुछ करेंगे ना, हमने करके दिखाया है। एक एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, जो ये वल्क ड्रग पार्क बना है ना, 30,000 लोगों को सीधा रोजगार मिलेगा, 1 लाख लोगों को इनडायरेक्ट रोजगार मिलेगा, 10 से 12,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आएगी। तो हमने तो करके दिखा दिया। और 5 साल हमने वो फैसले किए हैं जो कभी जनता ने ऐसा सोचा भी नहीं था। मैं ये गर्व से कहता हूँ कि जितनी भी हमारी योजनाएं हैं, ये एक गरीब की वेदना को देखकर, उसकी तकलीफ को देखकर बनी है। चाहे वो उज्ज्वला योजना है, चाहे हिम केयर है, या आयुष्मान भारत है। आप बताइए, आज तक सरकारों ने क्यों नहीं सोचा? एक अंतिम सवाल, कल बैठक थी, महत्वपूर्ण बैठक थी, गृह मंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की। क्या कुछ बैठक में हुआ और कोई बड़ा रोड मैप तैयार हुआ? डेफिनेटली उनका अपना एक एक्सपीरियंस है माननीय अमित शाह जी का। कल जिस ढंग से उन्होंने बूथ लेवल तक की बात को हमारे सामने रखा है, और मैं समझता हूँ जितने कार्यकर्ता वहाँ आए हुए थे, उनके एक्सपीरियंस, जो उनके पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो उन्होंने भी शेयर किए। और कार्यकर्ता को बूथ लेवल तक वोट डलवाने तक कैसे काम करना चाहिए, उन बातों को वहाँ पर उन्होंने रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैस्मीन, तो ये तैयारी भाजपा की है, सारे स्टार कैंपेनर जो है तो वो हिमाचल का रुख कर रहे हैं और फोकस हर दिन सभी विधानसभा क्षेत्रों पर है और सभी लोकसभा क्षेत्रों पर है। बिल्कुल बिल्कुल राजेंद्र, लगातार भाजपा का प्रचंड महाप्रचार जारी है। वो तस्वीरें भी बयां कर रही हैं और जिस तरीके से ताबड़तोड़ नेताओं के दौरे हो रहे हैं उससे भी स्पष्ट हो रहा है। वीरेंद्र का रुख करना चाहेंगे। वीरेंद्र, आज बड़सर और सरकाघाट विधानसभा सीट पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं। लंबे समय से हिमाचल आने की उनकी डिमांड चल रही थी। हिंदुत्व के वो ब्रांड एम्बेसडर माने जाते हैं। किस तरीके से तैयारियां वहां पर नजर आ रही हैं, वीरेंद्र? पर जिस प्रकार से अब हम देखें तो चुनाव प्रचार के लिए महज 8 दिन भी शेष नहीं रह गए हैं। 10 नवंबर को जो है वो शाम को 4 या 5 बजे चुनाव प्रचार जो है वो संपन्न हो जाएगा। 12 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। तो उससे पहले बीजेपी के जितने भी स्टार प्रचारक हैं उन सभी की यहाँ पर ताबड़तोड़ रैलियों का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। हालांकि पिछले कल मंडी में कोई बड़ी रैली नहीं थी, लेकिन आज की अगर हम बात करें तो आज मंडी में जो है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जो वो आ रहे हैं। मंडी जिला का जो सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ का जो बलद्वाड़ा एक इलाका है, वहां पर उनकी एक बड़ी रैली जो है वो रखी गई है। इससे पहले उनका कार्यक्रम हमीरपुर में है और इसके बाद फिर उनका कार्यक्रम एक सोलन में भी जो है वो बताया गया है। तो 3 बड़े कार्यक्रम करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। बलद्वाड़ा की अगर हम बात करें तो वहां पर जो है वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं में बहुत ज्यादा उत्साह है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का ये पहला दौरा होगा हिमाचल प्रदेश में चुनावों को लेकर। और यहाँ पर वो है जो भाजपा प्रत्याशी दिलीप ठाकुर है, उनके पक्ष में प्रचार करेंगे और उनके लिए वोट मांगेंगे। तो यहाँ पर उनके दौरे की जो तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और उनके आने का इंतजार है। दोपहर 1 बजे का समय बताया गया है, जब 1 बजे वो हेलीकॉप्टर के माध्यम से सरकाघाट पहुंचेंगे। दोपहर 1 बजे का समय निर्धारित किया गया है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिमाचल पहुंचेंगे, मंडी पहुंचेंगे, फिर वो प्रचार की कमान संभालेंगे। विचित्र का रुख करना चाहेंगे। विचित्र धर्मशाला से हमारे साथ जुड़े हैं। विचित्र, आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नादौन, धर्मशाला और नालागढ़ में अपने प्रचार की कमान संभालने वाले हैं। वहां से हुंकार भरेंगे। क्या कुछ जानकारियां आपके पास है, विचित्र?
बिल्कुल बिल्कुल जैस्मिन, देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह क्योंकि भाजपा के न केवल स्टार प्रचारक हैं बल्कि वो सियासत के महापंडित चाणक्य भी कहे जाते हैं, और ऐसे में उन नेता को जो है वो देवभूमि में उतारा गया है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनाव कितने महत्वपूर्ण है। और हम देखते हैं कि बीते कल किस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री की ओर से पहले तो 3 ताबड़तोड़ रैलियां की गई हैं, और उसके बाद यानी पहले तो सिउता में थे, उसके बाद मंडी चले गए, उसके बाद फिर वो शिमला चले गए, भट्टाकुफर में उन्होंने रैली की, और उसके बाद जो है किस तरह से भाजपा मंडल के तमाम अध्यक्षों के साथ, पदाधिकारियों के साथ और संगठन और सरकार के भी बड़े पदाधिकारियों के साथ जो है उन्होंने बैठक की और बड़ी रणनीति जो है वो अख्तियार की है कि कैसे चुनावों में आगे बढ़ा जाए, किस तरह की दिक्कतें फेस आ रही है कार्यकर्ताओं को या बूथ पालकों को या तमाम लेवल पर जो भी पदाधिकारी इस वक्त चुनावों में नियुक्त किए गए हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, वो तमाम फीडबैक भी जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री की ओर से लगातार ली भी जा रही है। इसी के तहत अगर हम लोग आज देखते हैं तो आज धर्मशाला, जो कि प्रदेश की दूसरी राजधानी भी कही जाती है, वहां पर जो है वो फोकस रहने वाला है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का, और यहां पर दोपहर बाद आने वाले हैं, लेकिन सुबह का उनका जो दौरा है वो नादौन का है। यहां नादौन में जाकर जो है विजय अग्निहोत्री के पक्ष में वो वोट मांगेंगे, उनके लिए प्रचार प्रसार करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी प्रचार प्रसार करेंगे। और यहाँ की एक बड़ी पुरानी जो परंपरा इस तरह से रही है कि जब सरकार होती है तो विपक्ष का विधायक जो है वो हमेशा बैठता है, तो उसमें भी ये देखने की कोशिश करेंगे कि इस बार जो है सरकार भी जो है वो आप भाजपा की बिठाइए और जो विधायक है उसका वो भी बीजेपी का ही बनाइए, ये बिल्कुल कहते हुए नजर आ सकते हैं। जिस तरीके से भाजपा का प्रचंड प्रचार